ओके, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग स्टडी करेंगे डिफरेंट एनालॉजीज और डिफरेंट नंबर उनका रिलेशनशिप आपस में, जैसे रेनॉल्ड नंबर, प्रेंडल नंबर, क्लाउसॉफ नंबर क्या होते हैं और उनके क्या क्या यूसेस हैं और वो कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड करते हैं, वो आज हम लोग स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पे आई थिंक क्लियर होगा, एक फॉर्मूला दिख रहा है, एक फंक्शन जैसे यहाँ पर मेंशन किया है कि जो नेसेट नंबर है वो फंक्शन किसका होता है, रेनॉल्ड नंबर का, प्रेंडल नंबर का, ग्रासॉफ नंबर का, और एक रेशियो होता है लेंथ टू डायमीटर का। इसका फंक्शन होता है क्या, नेसेट नंबर जनरली इसका एक फंक्शन होता है। दिस इज द बेसिक फंडामेंटल कि अगर क्या होगा, हमारा फ्लूइड पाइप में या किसी पाइप में सरफेस में कहीं फ्लो हो रहा है, तो ये जो प्रॉपर्टी, जो रेनॉल्ड नंबर है, प्रेंडल नंबर, ग्रासॉफ नंबर है और जो स्पेसिफिकेशन है इक्विपमेंट के, उसके ऊपर फ्लूइड का फ्लो या हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिपेंड करता है। ऑब्वियसली हमको पता है, अगर हाईली विस्कस मटेरियल फ्लूइड पाइप में या सिलेंडर में फ्लो करेगा तो उसके केस में हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अलग होगा। अगर क्या होगा, लाइट या डाइल्यूटेड पार्टिकल अगर फ्लूइड फ्लो करेगा तो उसके केस में हमारा हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट डिफरेंट आएगा। तो अभी अगर हम लोग स्टडी करें तो कैन यू सी द स्क्रीन? हेलो हेलो। यस सर। ओके, तो बेसिक इक्वेशन जो जनरली हम लोग इसके लिए यूज करते हैं, तो ये इक्वेशन आपको नोट करना होगा। ये इक्वेशन आप नोट करें, कैपिटल Q अपॉन A मतलब हीट फ्लक्स इक्वल्स टू अल्फा, U इज द U की पावर A, L की पावर B डेंसिटी, रो की पावर C, Cp इज द हीट कैपेसिटी, पावर D, डेल्टा T की पावर E, डेल्टा T इज द टेम्परेचर डिफरेंस, B and G की पावर F, K की पावर I and mu is the viscosity of the fluid, उसकी पावर M। ये आप नोट कर लें, इसको आप नोट कर लें, इस इक्वेशन को जो मैंने सर वो हेलो हेलो हेलो, रिपीट योर क्वेश्चन। नहीं सर बोल रहा साउंड क्लियर नहीं आ रहा है आपका दीक्षित। हेलो हेलो। हाँ हेलो, हाँ बोलिए, मुझे आ रहा ये था। इक्वेशन नहीं दिख रही थी। ये इक्वेशन नहीं दिख रही आपको? मैंने जस्ट स्क्रीनशॉट किया, अभी दिख रही है स्क्रीन? सर को दीक्षित, रवि, हेलो सर हेलो। हाँ आपको स्क्रीन दिख रही है अभी? आपको साउंड हेलो, ओ हाँ आ रही है शिवम, मुझे साउंड आ रहा है, आपको स्क्रीन दिख रहा है? यू कैन सी द स्क्रीन? यस सर दिख। ओके, तो यहाँ पर देखिए, बेसिक जो मैं आपको फॉर्मूला बोल रहा हूँ कि हम लोग जनरली ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ये क्या है, हीट फ्लक्स है और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, जनरली फ्लूइड फ्लो की प्रॉपर्टी, टेम्परेचर ग्रेडियंट के ऊपर ये डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो जो क्वांटिटीज है, आपको इक्वेशन नंबर 3.26 नोट करना है। आप इसको नोट कर लीजिए, आप इसको नोट कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, और उसके बाद क्या करेंगे, हम इसके डायमेंशंस लिख लेंगे। क्या होता है, जैसे Q अपॉन A ये हीट फ्लक्स है, इसमें जो डायमेंशन है वो क्या है, H L इनवर्स 2 थीटा इनवर्स 1। थीटा इज द टेम्परेचर, U क्या है, वेलोसिटी है, वेलोसिटी की जो यूनिट होती है L थीटा इनवर्स होता है, लेंथ है, इसकी यूनिट मीटर होती है इसलिए ये L से डिनोट करते हैं, म्यू है विस्कोसिटी, उसको हम डिनोट करते हैं M L इनवर्स थीटा इनवर्स। थीटा इज द टेम्परेचर, ठीक है, रो इज द डेंसिटी
ऑफ द फ्लूइड, इसको डिनोट करते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो इट शुड बी ml इनवर्स 3। के इज द थर्मल कंडक्टिविटी, उसकी यूनिट है L, डायमेंशन उसकी यूनिट है H, L हेलो सर। इनवर्स। हाँ यस, हेलो, हेलो वो दीक्षित को करो ना। दीक्षित, ओके होगा देख। दीक्षित अब दिखा? दिखा। दीक्षित शायद तेरा नहीं, ओके। आई थिंक नेट का प्रॉब्लम होगा, नेट का प्रॉब्लम होगा। दीक्षित आप एक काम करो, आपके पास बुक होगी तो आप इसको सर दिख रहा है, अब दिख रहा है सर, उसे भी दिख रहा है। अच्छा ओके ओके, तो मैं जो बोल रहा आपको सुनाई दे रहा है, मेरे वॉइस तो आ रही है ना आपको? हाँ सर, वही हाँ सारी। हाँ सर, हाँ आ सर, रही है। यस सर। ओके ओके, यस तो सर, आप क्लियर। ओके यहाँ पर देखिए, तो जो बेसिक रिलेशनशिप हम लोग यूज करते हैं वो हीट फ्लक्स की फॉर्म में करते हैं। कैपिटल क्यू क्या हीट है, ए क्या एरिया है, तो अगर हम हीट को डिवाइड करते हैं एरिया से वो फ्लक्स में कन्वर्ट हो जाता है। मैंने आपको पहले भी समझाया, ये इक्वल का साइन लगा कि ये बेसिक रिलेशनशिप है जो क्या बताता है। इसको इसको आप नोट कर लें, पहले आप इसको नोट कर लें, और इसकी ये वेरियस डायमेंशंस होते हैं, इसको नोट नहीं करना, आप सिर्फ इस रिलेशनशिप को नोट कर लें। वो कल वाला हेलो, साउंड इज नॉट क्लियर। हेलो यस, सर, आवाज आ रही है? हाँ अभी आ रही है, हाँ बोलिए। सर वो कल वाला साउंड क्लियर नहीं आ रहा है आप लोगों का। बोल रहा है कि कल कर रहे थे वो। कल कर रहे थे मतलब? नहीं नहीं नहीं, ये एक सेपरेट टॉपिक है, इसको समझने का। अभी मैं आपको बताऊंगा कि अगर हम लोग नेचुरल कन्वेक्शन यूज करते हैं और उसके थ्रू अगर हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट निकालते हैं, जो आपने एक्सपेरिमेंट देखा था, तो उसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसमें कौन सा नंबर इन्वॉल्व करते हैं और क्यों करते हैं, वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा बेसिकली। और कल वाले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व की थी वो हीट एक्सचेंजर के केस में थी, कि अगर हम LMTD को कैसे यूज करते हैं, LMTD से हम लोग कैसे को करंट और काउंटर करंट फ्लो कैसे मेजर कर सकते हैं। नहीं सर, वो लास्ट क्वेश्चन का आधा पार्ट बाकी रह गया था, इसके लिए पूछ ओके, रहा था। ये पहला वाला हम लोग थ्योरी पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद उसको, वो तो 5 मिनट का है, लास्ट का है, 3-4 स्टेप्स है, उसको हम कवर कर लेंगे। पहले थोड़ा सा थ्योरी देख लेंगे, ज्यादा नोट नहीं करना है, तो बेसिक रिलेशनशिप आप नोट कर लें। इसके बाद क्या होता है कि देखो, हम क्या करेंगे, ये जो डायमेंशंस हैं इनकी, इसको हम पुट कर देंगे इस रिलेशनशिप में, तो हमको ये इस तरह का एक एक्सप्रेशन मिलेगा। अब क्या करेंगे, लेफ्ट साइड की जो पावर है उसको राइट से बैलेंस करेंगे। अगर लेंथ के केस में मैं बैलेंस करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ देखो -2 है, या -2 है, यहाँ लेंथ की पावर, यहाँ जो पॉजिटिव है तो A आया, यहाँ B, ये B भी ऐड हुआ, जो भी पॉजिटिव टर्म से वो ऐड हो जाएगी, नेगेटिव जो भी है वो सब्सट्रैक्ट हो जाएगी। इस तरह का आपको पहला एक्सप्रेशन मिलेगा। स्क्रीन देखो, ये एक्सप्रेशन मिलेगा। डिक्टो अगर मैं मास को बैलेंस करता हूँ तो यहाँ देखो लेफ्ट में मास नहीं है, इसलिए क्या होगा, ये 0 होगा। और क्या आएगा, यहाँ देखें मास में जो भी टर्म मास की होगी, जैसे ये है, उसको हम लोग इंक्लूड करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास ये सेकंड रिलेशनशिप मिलेगा। अब हम टाइम को जब बैलेंस करेंगे तो हमें ये रिलेशनशिप मिलेगा, और टेम्परेचर को बैलेंस करेंगे तो ये रिलेशनशिप मिलेगा। अभी हम लोग को क्या करना है, और हीट को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास रिलेशनशिप आएगा 1 = B + I। तो आप जब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें मिलेगा, देखो हमारे पास पहला रिलेशनशिप क्या, लास्ट वाला देखते हैं, ये नॉन कॉम्प्लेक्स है। तो अगर मैं इसको देखता हूँ, तो देखो ये क्या है, 1 + B + I। तो इसको थोड़ा मैं कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है ना, वेरिएबल एक्सचेंज करता हूँ। तो I की टर्म में अगर मैं इसको निकालूं, क्या आएगा, 1 - D आएगा। फिर क्या करूंगा मैं, इसको पहले जो रिलेशनशिप है हमारा ये वाला, आपको स्क्रीन पे दिख रहा है कर्सर, यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो हमें ये, इसको सिंप्लाइड फॉर्म में मुझे ये मिलेगा, एक्सप्रेशन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं मास को जो हमने बैलेंस किया था वहां पर भी आई का वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे ये एक्सप्रेशन मिलेगा। सिमिलरली क्या होगा, आप इसको जब बैलेंस करते हुए इसमें पुट करते जाएंगे
तो हमारे पास इस तरह का एक्सप्रेशन आ जाएगा। लास्ट स्क्रीन दिख रही है आपको? हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा इस तरह से 3.28 की टर्म में आ जाएगा। ये हमें एक्सप्रेशन हमको इस तरह से मिल जाएगा सिंप्लीफाई जब हम लोग कर लेंगे इसको। तो उसके बाद क्या है कि आप यहाँ देखें, यहाँ ये जो टर्मिनोलॉजी आपको दिख रही है एल यू रो अपन म्यू, ये रेनॉल्ड नंबर है। मैंने आपको तो रो वीडी अपन म्यू होता है। अगर फ्लैट सरफेस की बात करते हैं तो लेंथ कवर करते हैं, और अगर पाइप में फ्लो हो रहा है तो हम लोग जनरली लेंथ को डाया से रिप्लेस कर देते हैं। म्यू सीपी अपन के, ये क्या है? प्रेंडल नंबर है। और ये जो नंबर आपको लास्ट में दिख रहा है ये होता है, लास्ट में जो आपको ये दिख रहा है इसको ग्रॉस ऑफ नंबर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमें इस तरह से टर्मिनोलॉजी मिल जाती है। इसको सिंप्लीफाई करने पे, इसको अगर हम और सिंप्लीफाई करें, ठीक है, तो हमें ये फाइनल एक्सप्रेशन जो मिलता है इस टर्म में मिलता है। यहाँ देखें आप इक्वेशन नंबर 3.31 देखें, ये हमको एक्सप्रेशन मिलेगा। उसके बाद इसको, ये जो एक्सप्रेशन हमको इक्वेशन नंबर 3.31 मिला है, तो इसमें क्या है, ये किसके केस के लिए कंसीडर कर रहे हैं? अगर वो लीनियर हो या फ्लैट सरफेस हो तो हम लोग उसमें लेंथ यूज करते हैं। पर अगर यही फ्लूइड अगर फ्लो हो रहा है पाइप में तो क्या होगा? एल जो है रेनॉल्ड नंबर का वो रिप्लेस हो जाएगा डाया से। यहाँ देखो, ठीक है ना, यहाँ पर भी जो लेंथ था ग्रॉस ऑफ नंबर में वो कन्वर्ट हो जाएगा डाया में, और कोई चेंज नहीं आता। तो अगर पाइप के केस में कंसीडर करते हैं तो यहाँ जैसे लेफ्ट साइड में ये लेंथ हम कंसीडर कर रहे हैं, ये भी डाया में कन्वर्ट हो जाएगा। जितनी भी लेंथ है इक्वेशन में वो सब डायमीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो अब इसमें क्या क्या नंबर हमको मिला वो देख लेते हैं। पहला रेनॉल्ड नंबर है, ये प्रेंडल नंबर है, और एक ग्रॉस ऑफ नंबर है, जैसे यहाँ पे ये देखो मेंशन किया हुआ है। ठीक, अभी देखो ये क्या आया, अगर मैं इसको थोड़ा नंबर की फॉर्म में, अगर मैं, हाँ रवि, सर हमें पाइप के अलावा तो स्मॉल एल इसमें। हाँ, अगर आपको पाइप नहीं दिया है या डायमीटर जो है नेग्लिजिबल है, जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं? लेंथ एल ही यूज करते हैं। ठीक है ना, फ्लैट सरफेस हो या डायमीटर बहुत ज्यादा कम हो तो क्या करते हैं हम लोग उसको फ्लैट सरफेस में कंसीडर करते हैं और लेंथ डी की जगह एल ही यूज करते हैं। अभी देखो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन करूं मतलब इक्वेशन नंबर 3.32 को अगर मैं नंबर सिस्टम में एक्सप्लेन करता हूं तो क्या होगा? आप इसको देखें एक्सप्रेशन को, इक्वेशन नंबर 3.32 को, ये रेनॉल्ड नंबर है। तो मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं कैसे? मैं इसको एक्सप्रेस करता हूं एन आर ई, सफिक्स में आर ई। ठीक है, ये प्रेंडल नंबर है, इसको एक्सप्रेस करूंगा एन पी आर, और ये है क्या है? ग्रॉस ऑफ नंबर है, तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा कैसे? यहाँ देखो नोटेशन दिया हुआ है, ये रेनॉल्ड नंबर के केस में, ये प्रेंडल नंबर के केस में, और ये ग्रॉस ऑफ नंबर के केस में। तो ये जो है टर्मिनोलॉजी अगर हम इसको रिप्लेस कर दें, इससे रेनॉल्ड नंबर को एन आर ई से, प्रेंडल नंबर को एन पी आर से, और ग्रॉस ऑफ को एन जी आर से, तो जो फाइनल हमारा ये इक्वेशन है ये कन्वर्ट हो जाएगी इस फॉर्म में। दिख रहा है आपको? इक्वेशन नंबर 3.33 इजी है, समझ में आया? हेलो, यस सर। ओके, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गई। अब हम पहला केस कंसीडर करके चलते हैं। अगर मेरा जो फ्लूइड फ्लो है, जो फ्लूइड फ्लो हो रहा है वो जो फॉलो कर रहा है वो नेचुरल कन्वेक्शन को फॉलो कर रहा है, मतलब उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं या जो फ्लूइड में जो मोशन क्रिएट हो रहा है या हीट ट्रांसफर हो रहा है वो नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, जब नेचुरल कन्वेक्शन के थ्रू होता है तो रेनॉल्ड नंबर को इग्नोर कर देते हैं। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन इस 3.33 से बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ देखो NPR NGR, मतलब ये क्या है? ग्रॉस ऑफ नंबर है और ये प्रेंडल नंबर है, जो आपने प्रॉब्लम में उसमें भी देखा होगा वीडियो में, जब हमने लैब में एक्सपेरिमेंट किया था नेचुरल कन्वेक्शन वाला, तो उसमें आपने यही देखा होगा। तो उसने क्या किया था? प्रेंडल और ग्रॉस ऑफ नंबर का यूज किया था। तो ये एक्सप्रेशन काय में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि देखो क्यों रेनॉल्ड नंबर को क्यों कंसिडर नहीं करते हैं? रेनॉल्ड नंबर जनरली बताता है फ्लूइड का फ्लो, नेचर बताता है, लेमिनार है कि टर्बुलेंट। ठीक है, लेमिनार और टर्बुलेंट के केस में ही ये इस तरह का उसका इन्वॉल्वमेंट शो होता है। पर अगर हम स्टेडी स्टेट में कंसीडर करते हैं तो क्या होता है
कि यहाँ किस तरह का फ्लो नहीं है, स्टेशनरी मीडिया है। हम जो मान रहे हैं कि जो फ्लूइड है वो कंटेनर में है, वो स्टेशनरी है, उसमें कोई मूवमेंट नहीं, कोई फ्लो नहीं है, तो क्या होगा, हम रेनॉल्ड नंबर को इग्नोर कर देंगे। अब जो होगा, ये जो फॉर्मूला है, नेसेल नंबर किसके ऊपर डिपेंड करेगा, रेंडल नंबर के ऊपर और ग्रॉसऑफ नंबर के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर मैं बात करता हूँ किसी फोर्स कन्वेक्शन के टर्म में, अगर मैं बात करता हूँ तो क्या होता है, जो ग्रॉसऑफ नंबर है वो नेग्लिजिबल हो जाता है, और जो डोमिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं वो आते हैं रेनॉल्ड नंबर, क्योंकि जो फ्लूइड का पैटर्न बताता है। दूसरा प्रेंडल नंबर, ठीक है, हीट ट्रांसफर बताता है बेसिकली सॉलिड टू लिक्विड में। प्रेंडल नंबर सॉलिड टू लिक्विड में हीट ट्रांसफर बताता है, क्योंकि आप अगर इसका फॉर्मूला देखें तो आप यहाँ देखें क्या है, म्यू सीपी अपॉन के, ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी है, ये हीट कैपेसिटी है, ये क्या है, म्यू क्या है, विस्कोसिटी है। ओके, तो अगर हम नेचुरल, आप इसको नोट कर लें, ये एक्सप्रेशन नोट करेंगे, क्या है, एन नेसेल नंबर इक्वल्स टू अल्फा एन रेनॉल्ड नंबर पावर ए एन प्रेंडल नंबर पावर डी एन ग्रॉसऑफ नंबर पावर एफ। इसको नोट करें, फिर हम कंडीशन मेंशन करेंगे इसके बाद जस्ट कि अगर क्या है, अगर ये नेचुरल कन्वेक्शन है, अगर ये नेचुरल कन्वेक्शन है तो क्या होगा, अगर ये नेचुरल कन्वेक्शन होगा तो क्या होगा कि जो डिपेंड करेगा वो सिर्फ प्रेंडल नंबर और ग्रॉसऑफ नंबर के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो ये एक्सप्रेशन आएगा, इक्वेशन नंबर 3.34 आएगा, ठीक है। और अगर हम केस कंसीडर करते हैं, अगर ये फोर्स कन्वेक्शन है तो रेनॉल्ड सी भी डिपेंड करेगा किस पे, रेनॉल्ड नंबर पे और प्रेंडल नंबर पे ही क्या होगा, डिपेंड करेगा। सारा क्लियर है? हेलो सर। हाँ हाँ सूरज। सर फोर्स कन्वेक्शन में हम लोग ग्रॉसऑफ नंबर को मतलब ओमिट क्यों कर देते हैं? अभी जस्ट मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर हाँ सर, वो रेनॉल्ड्स अगर नंबर अगर का। अगर स्टेशनरी फ्लूइड है तो ग्रॉसऑफ नंबर डोमिनेटिंग होता है, क्योंकि वो फ्लूइड की प्रॉपर्टी से रिलेटेड होता है। पर जब वो फ्लूइड फ्लो में है, अगर वो मोशन में है, तो मोशन को हम जनरली डिटेक्ट करते हैं किसके थ्रू, रेनॉल्ड नंबर के थ्रू। आपने पढ़ा होगा ना, रेनॉल्ड नंबर के थ्रू हम आइडेंटिफाई करते हैं कि फ्लो का पैटर्न कैसा, लेमिनार है कि टर्बुलेंट है, ठीक है, नेचर ऑफ फ्लो बताता है। तो अगर वो फ्लूइड मोशन में है या फोर्स कन्वेक्शन है, तो हमने क्या किया, हेजिटेटर यूज किया या स्टेरर यूज किया, तो उसके थ्रू क्या होगा, वो उसमें मोशन क्रिएट होगा। इसलिए हम लोग रेनॉल्ड नंबर को कंसीडर करते हैं फोर्स के केस। ओके, ओके सर। अगर आपने ये एक्सप्रेशन Yes. नोट कर लिए हो किसके केस में, नेचुरल कन्वेक्शन के केस में और फोर्स कन्वेक्शन के केस में, तो हम आगे बढ़ते हैं। नोट किया आप लोगों ने? हेलो हेलो, हुआ है, कंप्लीट हो गया दीक्षित? हाँ, हो गया है? लिख रहा हूँ। अच्छा ओके ओके, इसको नोट कर लो। तीन इक्वेशंस है, 3.33, 3.34 एंड 3.35। हेडिंग जरूर देना है। नेचुरल कन्वेक्शन है तो क्या होगा, कंडीशन बेस्ड है ये पूरा, और अगर फोर्स कन्वेक्शन है तो क्या एक्सप्रेशन आएगा, इसको नोट जरूर करना। ओके, अगर आपने नोट कर लिया हो दीक्षित, तो हम मूव करते हैं। हाँ सर, हो गए। ओके, है ना? तो ये समझ में आया हम लोग कौन सा नंबर क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों कंसीडर कर रहे हैं, मैंने एक्सप्लेन किया अभी जस्ट आपको। अभी हम बेसिक रिलेशनशिप देखेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसका ज्यादातर यूज का होता है इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यूज होता है, ठीक है। जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था वही एक्सप्रेशन है, जस्ट गिव मी 2 मिनट। ओके, ये बेसिक ये इक्वेशन कहलाती है डाल्टन वोल्टर इक्वेशन, डीटर वोल्टर इक्वेशन। नोट करें, हेडिंग देंगे
डिटस बोल्टर इक्वेशन और ये एक्सप्रेशन इक्वेशन नंबर 3.46 नोट करेंगे। डिटस बोल्टर इक्वेशन हम डिटस ने क्या किया था, एक रिलेशनशिप बिल्डअप किया था नंबर्स के बीच में, एक कोरिलेशन निकाला था। इस केस में अगर क्या होता है, रेनॉल्ड नंबर हमारा क्या होता है 2100 से अगर ज्यादा होता है तो ये इस तरह का रिलेशनशिप हमारे पास निकल के आता है। फोर्स कन्वेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कि क्या रिलेशनशिप निकल के आता है, जीरो HD अपन K इक्वल्स टू 0.023 रो VD अपन म्यू पावर 0.8 CP म्यू अपन K इसकी पावर A। ओके, आपको नोट करना है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पेपर में भी आता है कि स्पेसिफिक नाम आएगा कि आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है डिटस बोल्टर इक्वेशन से, तो आपको एटलीस्ट पता होना चाहिए इक्वेशन कौन सी है। ये नोट करें। इसके बाद क्या होता है, जो आप यहाँ राइट साइड में देख रहे हैं CP म्यू अपन K के ऊपर मैंने A यूज किया है, एक टर्मिनोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं A, टर्मिनोलॉजी यूज कर रहे हैं A। तो ये क्या है, A क्या है, A फैक्टर होता है और ये डिपेंड करता है उसकी बॉडी टेम्परेचर पे। मतलब अगर फ्लूइड हीटिंग कंडीशन में हीटिंग हो रही है, कूलिंग हो रही है, तो ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो अगर हीटिंग हो रही है तो क्या होगा, वेयर A हैज ए वैल्यू ऑफ 0.4 फॉर हीटिंग। अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, फ्लूइड पाइप में हीट एक्सचेंजर में फ्लो हो रहा है और क्या हो रहा है, हम हीटिंग कर रहे हैं, मतलब कोल्ड फ्लूइड को हॉट फ्लूइड के कांटेक्ट में आके वो वार्म हो रहा है या हीटिंग कर रहे हैं हम लोग डायरेक्टली, तो हम एक ही जगह यूज करेंगे 0.4, यहाँ पर एक ही जगह यूज करेंगे 0.4। और अगर हम लोग कूलिंग परफॉर्म करवा रहे हैं तो क्या लिखेंगे 0.3। देखो जिसे इसने इस इक्वेशन में देखो लिखा ना, फॉर हीटिंग क्या यूज करते हैं रिलेशनशिप, रेनॉल्ड नंबर इक्वल्स टू 0.023, रेनॉल्ड नंबर नेसेल नंबर इक्वल्स टू 0.023, रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8 एंड प्रेंडल नंबर पावर 0.4। अगर हम कूलिंग की बात करते हैं तो यूज करेंगे रिलेशनशिप नेसेल नंबर इक्वल्स टू 0.023, नेसेल नंबर पावर रेनॉल्ड नंबर पावर 0.8, प्रेंडल नंबर पावर 0.3। ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग जंप करते हैं। ये आपने एक इक्वेशन पढ़ा, डिटस बोल्टर इक्वेशन आपने देखी। अब एक इक्वेशन और आती है, दो ही इक्वेशन जनरली हम लोग यूज करते हैं। एक होता है साइडर-टाटा इक्वेशन। कैन यू सी द स्क्रीन? आई जस्ट हाईलाइटेड साइडर-टाटा इक्वेशन, ठीक है ना। साइडर-टाटा इक्वेशन को जब हम लोग यूज करते हैं तो इन्होंने जो कैलकुलेशन की थी, तो इसके थ्रू इनको जो रिलेशनशिप मिला वो क्या था, Hg अपन K इक्वल्स टू, देखिए Hg अपन K इक्वल्स, नोट करिए इसको, हेडिंग देंगे साइडर-टाटा इक्वेशन, ठीक है, साइडर-टाटा इक्वेशन। और क्या है रिलेशनशिप, Hg अपन K इक्वल्स टू 0.023, ये तो एज इट इज है, रेनॉल्ड नंबर भी एज इट इज है। ये जो अपना प्रेंडल नंबर हम लोग यूज कर रहे थे वहां पर यूज करते हैं 0.3, ओके, और यहाँ यूज करते हैं 0.33, क्योंकि 1/3 क्या हुआ 0.333 हुआ, ओके ना। तो हम लोग यहाँ यूज करते हैं। पर आप बोलेंगे कि 0.3 है और अगर 0.3 और बढ़ गया तो क्या डिफरेंस आया। जब नंबर लैक्स में होता है या 10,000 रेंज या 20,000 रेंज में होता है तो इसका इफेक्ट दिखने को मिलता है, इसकी वैल्यूज में बहुत ज्यादा चेंजेस आ जाते हैं। दूसरा, इन्होंने एक टर्मिनोलॉजी और इंक्लूड की, जैसे क्या है, ये देखो म्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू, उसकी पावर है 0.14। तो म्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू जनरली क्या बताता है, देखो यहाँ पर इक्वेशन वैलिडिटी भी बताया हुआ है, इसको नोट कर लेंगे। देखो म्यू अपॉन म्यू डब्ल्यू क्या बताता है कि ये विस्कोसिटी फ्लूइड है और ये विस्कोसिटी ऑफ बॉल, तो जो पार्टिकल अटैच है सरफेस जहाँ पर फ्लूइड फ्लो हो रहा है वहां पर विस्कोसिटी क्या है पार्टिकल, ठीक है ना। तो ये बेसिक दो इक्वेशन हम लोग जनरली यूज करते हैं। पहला है डिटस बोल्टर इक्वेशन और दूसरा है साइडर-टाटा इक्वेशन। अभी साइडर-टाटा इक्वेशन की जो कहाँ किस कंडीशन में यूज करते हैं, जब क्या होता है रेनॉल्ड नंबर 10,000 से ज्यादा होता है, ठीक है,
और प्रेंडल नंबर जो है वो वेरी करता है 0.7 से 700 के बीच में। अगर वो वेरी करता है तो अब हम यूज करते हैं। और जो लेंथ और डाया रेशियो होता है वो ग्रेटर देन 60 होना चाहिए। ग्रेटर देन 60 कब होगा? जब उसकी डाया बहुत कम होगा और लेंथ बहुत ज्यादा होगा, तब ये होता है। जनरली हीट एक्सचेंजर के केस में ही यूज करते हैं उसको। ओके, ये क्लियर है? अगर आपने नोट कर लिया हो तो मुझे बताना, तो हम लोग रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है, जरा सा जो काम उसमें बाकी है वो कंप्लीट करेंगे। दीक्षित, हाँ सर। हो गया? श्रेया? हाँ सर, लिख लिया। श्रेया क्लियर है? श्रेया आ रहा है समझ में? स्मिथ, सर आ रहा है। सवाने क्लियर है? बेसिक इक्वेशंस है जो जनरली हम लोग यूज करते हैं कैलकुलेशन पर्पस के लिए इन केस ऑफ हीट एक्सचेंजर, ठीक है ना, और डिफरेंट कॉम्बिनेशन में। आपको इसकी लिमिट याद होना चाहिए कि किस कंडीशन के लिए इक्वेशन वैलिड है और किसके लिए नहीं है, ठीक है ना। अभी जो कल का रिमेनिंग जो न्यूमेरिकल है, अगर आप सबने नोट कर लिया हो तो कल का जो न्यूमेरिकल हम लोगों ने पेंडिंग न्यूमेरिकल है उसको कंप्लीट करते हैं। Okay. Okay. Then let me share this screen. Okay. Now you can see कल सूरज, कल हमने यहाँ से क्या किया था? हमने इस केस में डेंसिटी, हमको वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दिया सर था, वो उसको टेम्परेचर हमने की वैल्यू निकाल हाँ हाँ मैं काउंटर करंट के लिए। थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास जो डाटा था वो था इसमें वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट में, हमने उसको मास फ्लो रेट में कन्वर्ट किया। उसके बाद किया हॉट साइड का टेम्परेचर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, जो आउट हो रहा है उसका टेम्परेचर कितना है। इनका टेम्परेचर हमको गिवन था 388 था, आउट का T2 हमको कैलकुलेट करना था, तो मैंने यहाँ पर किया। इसके बाद मैं इसका LMTD निकालूंगा, ठीक है। LMTD या कहाँ था? LMTD निकाल लिया था हम लोगों ने, किया सर। हो गया था LMTD। नहीं अगर आपने फ्लूइड का जैसे T2, अगर आपने T2 कैलकुलेट कर लिया है, तो जैसे मैं आपको समझाता हूँ हमेशा कि काउंटर करंट फ्लो में एरो का डायरेक्शन कैसा रहेगा। देखो यहाँ दिया हुआ भी है, यहाँ देखो इन कितने पे कर रहा है? 380 पे। आउट कितने पे कर रहा है? थर्मल फ्लूइड मतलब हॉट फ्लूइड 361.2, जो जस्ट अभी हमने यहाँ से कैलकुलेट किया वो हुआ। कोल्ड फ्लूइड कहाँ से इन कर रहा है? 303 पे इन कर रहा है, आउट हो रहा है 328 पे। अब क्या करेंगे? लेफ्ट वाले का डिफरेंस निकालेंगे, वो डेल्टा T1 हो जाएगा। राइट वाले का डिफरेंस निकालेंगे, वो डेल्टा T2 हो जाएगा। यहाँ से आप LMTD कैलकुलेट कर लें। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट कर लें, ये आएगा अराउंड 59.1 केल्विन, ये इसके आसपास आ सकता है। देखें क्या आ रहा है। अगर आप LMTD कैलकुलेट कर लेंगे तो नेक्स्ट जो हमको कैलकुलेट करना है, हमको एक्चुअल में क्या कैलकुलेट करना है देखते हैं। हमको कैलकुलेट करना है कोएफिशिएंट, फाइंड द एरिया ऑफ हीट ट्रांसफर रिक्वायर्ड फॉर द अज्यूमिंग द फ्लो टू बी काउंटर करंट। ओके, हमको एरिया कैलकुलेट करना है। ओके ठीक है, अभी देखो तो हमारे पास जनरल हम एक फॉर्मूला जानते हैं। हमारे पास देखो, हमारे पास हीट कैपेसिटी है, मास फ्लो रेट है, टेम्परेचर है, टेम्परेचर डिफरेंस है। तो हम लोग सिंपल एक हीट के लिए क्या फॉर्मूला कैलकुलेट निकाल सकते हैं? Q = mCp डेल्टा T यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज याद रखना, हम अगर हॉट के केस में भी Q निकालेंगे
Q इक्वल टू एमसीपी डेल्टा टी यूज करेंगे तो Q का वैल्यू वही आएगा जो कोल्ड के केस में आएगा। मतलब कोल्ड के केस में अगर मैं एमसीपी डेल्टा टी यूज करता हूँ तो उसकी वैल्यू हिट के बराबर ही आए, वो हॉट के केस के बराबर ही आएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले एलएमटीडी आपने निकाल लिया, ठीक है। अब इस फॉर्मूले में हम लोग मास फ्लो रेट पुट करेंगे। अभी जैसे इसने हॉट सेक्शन कवर किया है, हॉट फ्लू के केस को कंसीडर किया, आप कोल्ड के लिए भी कर सकते हो। आप यहाँ से क्यू कोल्ड के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। तो क्या होगा, मास फ्लो रेट हॉट के केस में कितना है 19950 इनटू स्पेसिफिक हीट कितना है 2.93, टेम्परेचर कितना है 388 और T2 कितना है जस्ट हमने कैलकुलेट किया 361.2। तो जो हमारा इसको सॉल्व करने पे आएगा वो आएगा 1566554 किलो जूल पर आवर में, किलो जूल पर आवर में आएगा। हमको इसको वॉट में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको एक आवर में कितना होता है 3600 सेकेंड्स होता है, 3600 सेकेंड्स होते हैं, क्योंकि एक घंटे में 24 कितना होता है, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 60 इंटू 60 करेंगे तो एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो 60 इंटू 60 करेंगे तो 3600 से आप इसको डिवाइड कर दोगे, 1000 से इंटू कर दोगे और 3600 से डिवाइड कर दोगे तो ये जूल पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। हेलो हेलो, यस सर। ये आ रहा है समझ में जो मैं बता रहा हूँ? ये जूल पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगा। और जूल पर सेकंड को हम लोग वॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वॉट बोलते हैं। तो ये वॉट मतलब हिट में कन्वर्ट हो गया हमारा। अब भी क्या करेंगे, ये यहाँ तक अगर हो जाएगा तो आप मुझे बताएं। रवि हुआ? यस सर, हो गया। दीक्षित? यस सर। शिवी? हेलो? यस सर। हुआ ये? हाँ ओके, तो क्या हुआ, अभी हमने इसको वर्ड में कन्वर्ट कर लिया। यूनिट कन्वर्जन था बेसिकली ये। अभी क्या होता है, जो फॉर्मूला बेसिक हम लोग यूज करते हैं, इसको नोट करो आप। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, हर जगह यूज होगा। Q इक्वल्स टू यू ए डेल्टा टी। डेल्टा टी एल एन लिखा है, आप इसको Q इक्वल्स टू यू ए एल एम टी लिख सकते हो। ठीक है, अभी देखते हैं हमारे पास इस क्वेश्चन, इसमें क्या दिया है, यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट की वैल्यू ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन की हुई है। कितनी देखो 3490 यहाँ दिया है। ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट B 3490 वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन। इसकी वैल्यू हमको ऑलरेडी गिवन है। हमें एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, एलएमटीडी की वैल्यू जस्ट हमने कैलकुलेट की है। Q इक्वल्स टू एमसीपी डेल्टा टी से हमने Q की वैल्यू कैलकुलेट की है। आप इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। एरिया कितना होगा देखिए, करके देखिए। तो ये क्लियर है। देखिए, ये फॉर्मूला जनरली यूज करते हैं एरिया कैलकुलेशन के लिए या हीट एक्सचेंजर की लेंथ कैलकुलेशन के लिए। जनरली हम लोग इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम मैं सॉल्व करवाऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो वो थोड़ा इसका एक्सटेंडेड वर्जन होगा कि अगर हमें कितनी लेंथ का ट्यूब चाहिए जो हीट ट्रांसफर प्रॉपर हो, हीट ट्रांसफर अच्छा हो, बेटर हो। ओके, फॉर्मूले में हमारे पास Q है, ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, एलएमटीडी की वैल्यू भी है, जस्ट कैलकुलेट की है। पुट करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। अच्छा, ये सूरज एलएमटीडी की वैल्यू कितनी आ रही है आपकी? की वैल्यू 59.12। हाँ ओके, चलेगा चलेगा। 3 डिजिट तक आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। किसी का आंसर आया?
किसका आया आंसर? आया किसका आया? 2.10। 2.10 ओके, चलेगा, एक्सेप्टेबल है। नेक्स्ट कोई किसी का आया? देखिए किसी का आया तो मुझे बताएं आप। ओके, तो जैसे हम लोग यहाँ देख रहे हैं, तो जैसे हम लोग यहाँ देखते हैं LMTD की वैल्यू। दीक्षित आया? दीक्षित आपका आया? कितना आ रहा है? 2.15। हाँ चलेगा चलेगा। 2.1 के बाद जो डिजिट है वो चलेगी, कुछ नहीं। 2.1 आना चाहिए, एटलीस्ट मिनिमम 2.1 आना ही चाहिए। क्लियर है? अगर सबका हो गया हो तो लेक्चर खत्म करते हैं। आज जो जो मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हैं, बेसिक क्वेश्चन है जो यूज होती हैं। अभी हमको क्या करना है, सिस्टमेटिक ढंग से हमको हर चीज को फॉलो करना। और अभी मैं आपको बॉइलिंग बताऊंगा। बॉइलिंग क्या होता है? अगर हम बॉइल करते हैं वाटर को इन केटल में, तो वहाँ क्या क्या फिनोमिना ऑब्जर्व होता है, हीटिंग कैसे होती है, उसको क्या इफेक्ट पड़ता है, वो सब भी स्टडी करेंगे। ठीक है ना? तो वो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही करते हैं।